मुस्लिम कौम ने जो आगे आके हाथ बढ़ाया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुस्लिम में जितने भी मुस्लिम तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद मैंने शाहीन बाग में कोई ऐसा काम किया था जो आज मुझे खुशी प्राप्त होती है। मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में कि मतलब इतना बढ़ के उन्होंने किया, इतना बढ़ के किया है कि मैं मतलब आपको इस आपके माध्यम से बता ही नहीं सकता हूँ। पैसे से लेके फसल से लेके मतलब कितने ट्रक उन्होंने देसी घी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे मीडिया के, मतलब बहुत सारी बातें हैं। और मुस्लिम कौम ने बढ़ चढ़ के बड़े भाई का जो है निभाया है। नहीं, भावुक मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा कर दिया था कि मेरे अंतरात्मा जो है मेरी थोड़ी सी, कि अगर एक मुस्लिम भाई खड़ा है सिख भाई के लिए, तो सिख भाई भी मुस्लिम भाई के लिए खड़ा है। यही हमारे देश की पहचान है। नफ़रत की दीवार तो कभी थी नहीं। आप मुझे बता दो 500 सालों में कभी कोई मुस्लिम और सिखों का कोई झगड़ा हुआ हो, कभी आज तक मुझे बता दो। हाँ, मुस्लिम का हिंदू के साथ हुआ हो, सिखों का हिंदू के साथ हुआ हो, लेकिन मुस्लिम और सिखों का कोई हुआ तो मुझे बता दो आप। मेरी नॉलेज में भी नहीं आ रहा। देखिए, पंजाब कभी भी 10 साल पीछे नहीं होगा। 1984 के दंगे भी हुए थे, तो लोगों ने कहा था कि सिख खत्म हो गए, सिख कौम को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। ये तो एक त्रासदी आई है, आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े बड़े जुर्मों को सहन किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं आज सुबह ही पंजाब से आया हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही, मतलब मैं शब्दों से नहीं बता पाऊँगा जो मैं देख के आया हूँ वहाँ पर। और मैं यही कहूँगा कि मैं वाहिगुरू जी से अरदास करूँगा कि जो भी उसमें पीड़ित हुए हैं, जो भी उसमें आए हैं, उनका जो है, उनका आगे का जो है जीवन यापन जो दुर्भर हो चुका हुआ है। लोगों के मकान गिर चुके हैं वहाँ पे। लोगों के मकान जब गिर गए तो उसमें जो जितने भी साधन थे आपके, जो भी आपका घर में रसोई का सिलेंडर तक भी नहीं है उनके पास, गैस चूल्हा नहीं है उनके पास, खाना तो लोग देने जा रहे हैं वहाँ पे, राशन तो देने जा रहे हैं, लेकिन राशन को पकाने के लिए उनके पास साधन नहीं है वहाँ पे। पानी कम हुआ, लेकिन पानी के बाद जो महामारी फैलती है, पशु जो सड़ जाते हैं, पशुओं की लाशें हैं उसमें, और तमाम उसमें जो है मैं बोलना मतलब कहना नहीं चाहूँगा यहाँ पे, उसके अंदर क्या क्या हो जाता है। पानी दूषित पानी हो जाता है, स्मेल हो जाती है, आप वहाँ बैठ नहीं सकते हैं, वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते हैं वहाँ पर आप, मतलब जो दयनीय हालत वहाँ पे हुई है मैं बयान नहीं कर सकता। सरकारों की तरफ से क्या किया जा रहा है? सरकारों की तरफ से पानी छोड़ा गया है, ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, इतना पानी छोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अब क्या कर रही है सरकार? सरकारों ने क्या करना है? सरकारें बैठी हैं अपने टीवी पे देख रही हैं, मीडिया उनका काम कर रही है, और सरकारों ने क्या करना है? सरकार कुछ नहीं करती है। सरकार तो सिर्फ एक प्रेरणा ले आती है ये, लेकिन जब धरातल पे आप जाएंगे ना, अगर आप मेरे साथ कभी जाएँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ की जो हालत है इतनी दयनीय है कि मतलब आपको मैं बता नहीं सकता। हम लोग दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली के आसपास झुग्गी झोपड़ी थोड़ी सी प्रभावित होती है, तो वो हमारे को इफेक्टिव नहीं होती, हमें दिखती नहीं है, यार कुछ नहीं है, थोड़ी झुग्गी झोपड़ी थी। वहाँ लोगों के मकान तक गिर गए हैं, जितने पशु थे, जितने सब, आपको मालूम है पंजाब जो है पशु के ऊपर जीवित है, भैंसों के ऊपर, गायों के ऊपर, दूध के ऊपर उसकी जो है जीवन यापन है। पशु सारे बह गए हैं पानी में, जो नहीं बहे वो मर गए हैं। अब मर गए हैं तो उनकी लाशें कौन उठाएगा? पर हमने ऐसी तस्वीरें भी देखी हैं कि लोगों ने मदद करने के लिए जो आगे हाथ बढ़ाए हैं वो भी कहीं ना कहीं तारीफ करने लायक। सर देखिए, आप मदद क्या करेंगे? आप खाना दे देंगे, आप चावल दे देंगे, ठीक है, आप पानी की बोतल दे देंगे, आप थोड़ी सी दवाइयाँ दे देंगे। बच्चों को वहाँ पे कॉपी पेंसिल तक नहीं है उनके पास, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है वहाँ पे, स्कूल तबाह हो गए हैं। जो बच्चों के जो छोटे छोटे स्कूल बने हुए थे जहाँ पे वो जाते थे, वो सब तबाह हो गए हैं। वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम बचा ही नहीं है कि वहाँ पे आप जीवन यापन कर सकें। लोग वहाँ से पलायन करने को तैयार हो रहे हैं, लोग वहाँ से जगह छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन कोई सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा नहीं है कि आप, क्या सरकार मकान बनवा देगी किसी का? कौन सी सरकार? 1600 करोड़ रुपए दिए हैं। मोदी जी ने 1600 करोड़ किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? राहत कोष में दिए। और राहत कोष कहाँ है? वो किसके अंडर में है? वो ज़मीनी हकीकत तक कैसे पहुँचेगा? पहुँचता ही नहीं है वो। अच्छा चलो 16 करोड़ में मकान बनवा देंगे मोदी जी वहाँ पे, या जो पंजाब सरकार है वो क्या मकान बनवा देगी वहाँ पे? वहाँ उनको बेड ले देगी, उनको गद्दा ले देगी। भगवंत मान जी ने तो कहा कि एक मुर्गी का भी मुआवजा दिया जाएगा। सर मुर्गी का मुआवजा तो देंगे तब ना, मुर्गी की गिनती कौन करेगा? अब एक आदमी कहेगा मेरी 10,000 मुर्गियाँ, तो दे देंगे क्या मुआवजा? वो उन्होंने मुर्गी का मुआवजा बोला, उन्होंने जो दुनिया हालत है उसका मुआवजा नहीं बोला। जो वहाँ पर लोगों के मकान ख़त्म होने का मतलब है कि सारा सामान ख़त्म, आपका सोना जेवरात, आपका पैसा, आपका खाना पीना, आपकी एफडियाँ, आपके राशन कार्ड, आपके इलेक्शन कार्ड, आपके बच्चों की कॉपियाँ, आपके बच्चों की मार्कशीट, बड़ों की मार्कशीट, राशन, पासपोर्ट, सब बह चुके हैं वहाँ पे, कुछ नहीं बचा है। अब इसमें मुआवजा क्या करेगा? इसमें भगवंत मान जी क्या करेंगे बताइए? क्या करना चाहिए सरकारों को करना चाहिए कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पर एक गठित करें, एक टीम गठित करें जो वहाँ पे जाके मुआयना करे कि किनके मकान टूटे हैं, उनको मकान बनवा के दे, उनको बेड, मैं बेड की बात कर रहा हूँ, मतलब उनको जो बेसिक चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराए। ये सिर्फ राहत कोष 16 करोड़ ये सब करने से कुछ नहीं होगा, वहाँ पे जो उनकी बेसिक नीड है वो पहुँचाएं आप।
बड़ी चर्चाएं हो रही हैं कि जिस प्रकार मुसलमानों ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं वो काबिल नहीं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुस्लिम भाइयों का, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। शायद मैंने शाहीन बाग में कोई ऐसा काम किया था जो आज मुझे खुशी प्राप्त होती है। मैं आपको बता नहीं सकता अपने शब्दों में कि मतलब इतना बढ़ के उन्होंने किया, इतना बढ़ के किया है कि मैं मतलब आपको इस आपके माध्यम से बता ही नहीं सकता हूँ। पैसे से लेके फसल से लेके मतलब कितने ट्रक उन्होंने देसी की, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ यहाँ पे मीडिया के, मतलब बहुत सारी बातें हैं। और मुस्लिम कौम ने बढ़ चढ़ के बड़े भाई का जो है निभाया है। नहीं, भावुक मैं इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आपने प्रश्न ऐसा कर दिया था कि मेरे अंतरात्मा जो है मेरी थोड़ी सी। कौम तो पूरी दुनिया में कहीं आफत आती है सर, सिख कौम को किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। सिख कौम अपने आप में इतनी प्रबल है कि उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप देखिए, आप मान लो आप बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बाइक से गिर जाते हैं और आप असहाय हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो आपकी किसी की मदद चाहिए होगी, थोड़े टाइम के लिए चाहिए होगी। लेकिन पंजाब आज भी इतना सुदृढ़ है, पंजाब के अंदर इतनी ताकत है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकता है। 1984 के दंगे हुए थे, कत्लेआम हुआ था, ख़त्म कर दिया था। ख़त्म मतलब एक एक घर से उठा के ख़त्म किया गया था, चुन चुन के ख़त्म किया गया था। फिर भी सिखों ने अपने तो पूरी तैयारी करी, फिर अपना जो है एजेंडा बनाया। 2% होने के बाद भी किसान आंदोलन किया, सरकार को झुकाया। आज भी हम लोग इस प्रवृत्ति को भी झुका देंगे। लेकिन होता क्या है कि जब एक भाई होता है, तो जब भाई आके खड़ा होता है, जब एक मुस्लिम कौम आके खड़ी हो रही है, तो हमारे देश का जो है ये बहुत ही बड़ा एक मैसेज है, एक सरकारों को मैसेज है कि अगर एक मुस्लिम भाई खड़ा है सिख भाई के लिए, तो सिख भाई भी मुस्लिम भाई के लिए खड़ा है। यही हमारे देश की पहचान है। जिन मस्जिद मदरसों को हमेशा बदनाम किया गया, तब मैं तो ये भी बोलूँ कि एक मंदिर था, मंदिर में कुछ लोग जाना चाहते थे, पंडित जी ने उनका जो है पुजारी ने गेट बंद कर दिया कि चोरी करने आए हैं। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात नहीं है, गुरुद्वारे की बात नहीं है। यहाँ होता है कि जब आपको ज़रूरत होती है, जब कोई आपके पास मांगने आता है, तो आपको उसको देना चाहिए। नहीं, उन लोगों को शर्म आएगी जो बदनाम करते थे। सबसे पहले हाथ तो इन्होंने बढ़ाया ना। सर, बदनाम तो अभी भी लोग करेंगे, अभी भी लोग करते रहेंगे। अब ये कहेंगे कि देखो सिखों को जरूरत पड़ गई, सिख असहाय हैं। सिख अभी भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, अभी भी देश के अंदर सिख उतना ही है। कैसे हो सकता है? तो दुनिया की मदद, दुनिया के अभी भी कर रहा है वो मदद। अभी भी सिखों को बाहर की मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम कौम ने आके, आपने जो वर्ड किया, मुस्लिम कौम ने जो आगे आके हाथ बढ़ाया, मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और तमाम मुस्लिम में जितने भी मुस्लिम तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो मैंने सेवा की थी शाहीन बाग में, उसका हमें फल वापस मिला है। मेवात से ऐसी तस्वीरें आई कि ट्रक के ट्रक भर के राशन मदद पहुंचाई। सर, लोग तो बता भी नहीं रहे हैं कि इतना राशन भेज रहे हैं। कुछ मुस्लिम परिवार, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू परिवार नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतलब क्या है कि वो आगे आके बढ़ चढ़ के वहाँ पे पहुँच के सेवा भी कर रहे हैं। वहाँ जूते लेके जा रहे हैं, चप्पल लेके जा रहे हैं, हर तरीके का सामान जो वहाँ पे चाहिए वो लेके जा रहे हैं सिर्फ, और वीडियो नहीं बना रहे हैं। ये सिखों का प्यार था जो लोगों ने उनको लौटाया। देखिए, सिख मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम सिख भाई सब भाई भाई हैं। ये हमारे देश में कभी भी अलग नहीं हुए, ना कभी अलग होंगे, ना इनको अलग कर सकते हो आप। लेकिन अभी क्या है कि कुछ सरकारें आती हैं, अपना एजेंडा चलाती हैं, अपनी वोटों का वोट बैंक को बनाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो क्या इस बाढ़ में नफरत की दीवार भी गिरी है? नफरत की दीवार तो थी नहीं, नफरत की दीवार तो थी नहीं। पहली बात तो ये तो ये है कि अब एक पड़ोसी की ज़रूरत थी तो दूसरा पड़ोसी जाके खड़ा हो गया। नफरत की दीवार तो कभी थी नहीं। आप मुझे बता दो 500 सालों में कभी कोई मुस्लिम और सिखों का कोई झगड़ा हुआ हो? कभी आज तक मुझे बता दो। हाँ, मुस्लिम का हिंदू के साथ हुआ हो, सिखों का हिंदू के साथ हुआ हो, लेकिन मुस्लिम और सिखों का कोई हुआ हो तो मुझे बता दो आप। मेरी नॉलेज में भी नहीं आ रहा कि आसपास में कोई ऐसे झगड़ा हुआ हो। तो नफरत थी नहीं। आप अभी पंजाब से आए हैं, तो अब क्या जरूरत करने की? नहीं, अभी हम लोग फिर अब जा रहे हैं। अभी हमने वीडियो डाली नहीं है हम लोगों ने, क्योंकि हम वीडियो नहीं डालना चाहते इस बार। लेकिन हम लोग 17 तारीख से फिर दोबारा से इसको शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ मकान बना के हमें देने हैं लोगों के। जो अब मदद करना चाह रहा है, क्या मदद करें आप? नहीं, अब मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पे बेसिक नीड है, लोगों के पास मकान नहीं है। अब मकान बनाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब मकान वो बनेंगे कैसे? उनके मकान कौन बनाएगा? तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है उनके मकान बनाने के लिए, बच्चों की किताबों कॉपियों के लिए, बच्चों की परवरिश के लिए, बच्चों के आगे की एजुकेशन के लिए आप लोग आगे आएँ। मैं वहाँ पे आपको खड़ा मिलूँगा। आपको जो भी संपर्क करना हो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर भी आपको दे देता हूँ, जो भी संपर्क करना चाहे मेरे से कर सकते हैं। 9811261713। मैं दोबारा बोल देता हूँ, 9811261713। बच्चों के एजुकेशन के लिए आप करना चाहिए कर सकते हैं, किताबें कॉपियों के लिए करना चाहिए कर सकते हैं, मकान बनाने के लिए, छत डालने के लिए कर सकते हैं, टीन की चद्दर देना चाहें दे सकते हैं, ईंट रोड़ी बदरपुर देना चाहें दे सकते हैं। हम आपको ट्रांसपोर्टर का नंबर दे देंगे, आप वहाँ से कोरियर कर सकते हैं, हम वहाँ पे पहुँचाएंगे और उसकी मदद को वहाँ पे कहा जा रहा है इतनी बड़ी आपदा है कि पंजाब 10 साल पीछे हो गया। देखिए, पंजाब कभी भी 10 साल पीछे नहीं होगा। 1984 के दंगे भी हुए थे, तो लोगों ने कहा था कि सिख खत्म हो गए, सिख कौम को ख़त्म कर दिया, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं। ये तो एक त्रासदी आई है, आपदा है। सिखों ने तो इतनी बड़ी बड़ी आपदाओं को सहन किया है, इतने बड़े बड़े जुल्मों को सहन किया है, ये तो कुछ भी नहीं है। ये जैसे इतने बड़े बड़े जुल्म निकल गए, ये भी अपने पार हो जाएगा और हो गया है।